मैं शाइन लोथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 की। हम मैथ्स कर रहे हैं जिसका चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर रखा है। आज हम करेंगे 3.6 लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल, यानी कि हम यहाँ पर डेसिमल को लोकेट करना सीखेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सा जो है नंबर डेसिमल में वो बड़ा होता है। तो लेट अस कंसिडर द डेसिमल नंबर 1.4. इट इज़ इक्वल टू 1 यूनिट एंड 4/10. This means that the unit between 1 and 2 is divided into 10 equal parts and 4 such parts are taken. Hence 1.4 lies between 1 and 2. Draw the number line and divided the unit between 1 and 2 into 10 equal parts. Take the fourth part and we have 1.4 on the number line. देखो अब इन्होंने हमें यहाँ पे समझा रखा है। यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसमें यहाँ पर हमारा 1 और इधर हमारा 2। तो 1 से लेके 2 एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है। अगर हम 1 से 2 तक जाएं तो हमारा एक यूनिट कंप्लीट होता है। अब इस एक यूनिट के अंदर हमारे 10 पार्ट्स होते हैं। ये हम पहले ऊपर भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और तब हमने यहाँ पर ये देखा था कि हम इसको बोलते थे 1/10, 2/10, 3/10, ऐसे ही हम ऊपर देख रहे थे। लेकिन अब हम इसको डेसिमल में देखेंगे। अब जो 1/10 है यहाँ पे लिखा हुआ है 1.1। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूँ 1/10 और नीचे से ये 0 हटा दूँ तो ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। 0.1 हो जाएगा ना हमारा, ये 0.1 हो जाएगा। लेकिन ये हमारा साथ में क्या है, ये हमारा 1 भी है, यानी कि कंप्लीट एक यूनिट है और उसी को वो आगे कंटिन्यू कर रहा है और आगे जाके ये हमारा 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 1.1। ठीक है, 1 हो गया, फिर 1.2, 3, 1.4। तो जो हमारे पास स्केल होता है उस स्केल में अगर आप देखो तो 1 से लेके 2 तक होता है और बीच में हमें थोड़ी सी एक लंबी लाइन दे रखी होती है जिसको हम 1.5 यानी कि उसका हाफ हम देखते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा क्या हो गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। यहाँ पे हमारा 1.4 आ गया, यानी कि एक कंप्लीट यूनिट हमारी हो गई 1 और उसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, उसका ये क्या है, फोर्थ पार्ट है, तो इसलिए ये 1.4 हो गया। ये वही हमारे पार्ट्स हैं जो हमने पहले 1/10, 2/10, 3/10 करे थे, ये सब वही हैं। अब यहाँ पे सिर्फ इसको हमने डेसिमल में लिखा है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, जो कि पहले हमारा क्या था 4/10 होता था, जो कि हमारा 1.4। नॉर्मली जब हम स्केल को यूज़ करते हैं हम कभी भी उसमें ये नहीं बोलते कि ये हमारा 1 है। ऐसा कभी भी नहीं आप बोलोगे कि ये हमारा 1 है, इधर हमारा 2 है और ये हमारा 1/10 है, ये 2/10 है, ऐसे नहीं बोलते ना। हम क्या बोलते हैं, ये 1.1 है, ये 1.2 है। तो इसलिए पहले उन्होंने ऊपर हमें ये समझाया कि ये जो है इसके अंदर टोटल 10 पार्ट्स होते हैं एक यूनिट के अंदर, और अब ये हमें डेसिमल में सिखा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हमने 1.4 बता दिया। नेम ऑल द डिवीज़न बिटवीन 1 and 1.1 ऑन द नंबर लाइन। देखो ये हमारा 1 है और दूसरा क्या है इसके साथ हमारा 1.1 है। अब इसके बीच में भी तो हमारे पार्ट्स हैं ना, जो हमने पहले ऊपर सीखे थे ना कि 1 और 1.1 के बीच में भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे 100 के होते हैं, जो हमने 10/100, 20/100 ये सीखे थे ऊपर। तो ये यहाँ पर वही है, ये 1 हो गया, ये 1.1 हो गया। अब इसके बीच में भी 10 पार्ट्स होते हैं। तो पहले हमने अपॉन में सीखा था, अब हमें यहाँ पे डेसिमल में बताया जा रहा है कि ये जो हमारा पहला पार्ट है ये हमारा होगा 1.01। फिर होगा हमारा दूसरा पार्ट हमारा होगा 1.02 और थर्ड पार्ट क्या होगा हमारा 1.03। उसके बाद ये जो हमारा पार्ट है वो 1.04, फिर 1.05, 1.06, 1.07, 1.08। ठीक है, ये हमारा जो यहाँ से है ये 4 है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 1.09 और उसके बाद जब 1.10 आ जाएगा तो हमारा बनेगा 1.1। आगे देखो, आइडेंटिफाई एंड राइट द डेसिमल नंबर अगेंस्ट द लेटर। अब जो हमें यहाँ पे नीचे लेटर्स दे रखे हैं हमने बताना है कौन सा पॉइंट है, जैसे A B C D।
तो a के साथ हम देख रहे हैं यहाँ पे 5.1, लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सबसे पहले हमारा ये जो आएगा ये आएगा 5.01, ये हमारा 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08 और ये हमारा जो a जो है ये है हमारा 5.09, ठीक है, ये हमारा ये है। उसके बाद हमारा 5.1 आ गया। 5.1 का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है ये हमारा 5.09 के बाद हमारा आ गया यहाँ पे 5.010, ये जो आप बड़ी सी लाइन देख रहे हो ये हो गया हमारा 5.010। तो जब हम डेसिमल लगाते हैं राइट हैंड साइड पे उससे पहले कोई ज़ीरो होता है तो हम उसको हटा देते हैं क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे भी कर रखा है, ये ज़ीरो हटा दिया तो ये 5.1 बन गया। तो है ये क्या 5.10 यानी कि 10। उसके बाद 5.11, 5.12 तो ये b क्या हो गया 5.13 हो गया। फिर 5.14, 15, 16, 17, 18, 19 और c पे क्या आ गया हमारा 5.19 मतलब 19 हो गया। और उसके बाद आ गया 2020। तो हम ये पॉइंट के बाद इधर जो राइट हैंड साइड पे ज़ीरो इसको हम हटा सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे हटा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 5.2, ठीक है। अब 5.3 हमें यहाँ पे दे रखा तो इसका मतलब ये 5.30 होगा, तो इन्होंने यहाँ से ज़ीरो हटा दी है। तो इसका मतलब ये जो नेक्स्ट होगा ये होगा हमारा 5.31, ठीक है। इस तरीके से आई है। देयर इज़ अ ज़ीरो। अब यहाँ पे वही चीज़ हमें सिखाई गई है कि जब हम पॉइंट से राइट हैंड साइड पे ज़ीरो लगाते हैं तो उसको हम हटा सकते हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती। तो देयर इज़ अ ज़ीरो डिलेमा। सोनू सेज दैट 0.2 कैन ऑल्सो बी रिटर्न 0.20। अब वो कह रहा है कि जो 0.2 है इसको हम 0.20 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं है, ठीक है। अब 0.200 भी लिख सकते हो, चाहे कितनी भी ज़ीरो लगा लो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, वो 0.2 ही रहेगा। तो ये बात वो यहाँ पे सोनू जो है वो कह रहा है। ज़ारा थिंक्स डैट पुटिंग ज़ीरो ऑन द राइट साइड में अल्टर द वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर, व्हाट डू यू थिंक। अब जो है राइट हैंड साइड पे जो हम लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू में नंबर की वैल्यू डेसिमल नंबर जो होता है उसमें कोई भी आपका फ़र्क जो है वो नहीं आएगा। वी कैन फिगर इट दिस आउट बाय लुकिंग द क्वांटिटीज़ दीज नंबर रिप्रेजेंट यूजिंग प्लेस वैल्यू। जैसे देखो यहाँ पे 0.2 है तो 0 हमारा यूनिट प्लेस पे है और 2 हमारा 10th प्लेस पे, जैसे कि हम ऊपर सीख चुके हैं। तो ये यूनिट प्लेस पे आ गए 10th प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस पे है और 2 हमारा 10th प्लेस पे है, 0 हमारा 100th प्लेस पे है। ऐसे ही यहाँ पे ये यूनिट प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे, ये 100 पे, ये 1000 पे है। यहाँ से देख लो ये यूनिट पे है, ये 10th पे है, ये 100 पे है। इधर देखो तो ये यूनिट पे है, ये 10th पे है, ये 100 पे है और ये 1000 पे। अब ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि इसमें हमें ये टेबल क्यों दे रखा है। ये टेबल इन्होंने हमें इसलिए दिया है ताकि हम ये समझ सकें कहाँ पर ज़ीरो की वैल्यू है और कहाँ पर नहीं है। जब हमारा ये 10th स्टार्ट होता है, ठीक है, 10th पे ही हमारा डेसिमल स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये सब जगह डेसिमल है, सब जगह डेसिमल है। अब 10th की आप राइट हैंड साइड पे देखो, कोई भी आपको ज़ीरो दिख रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं है। इसमें देखें तो इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो इस नंबर में, इस नंबर को अगर आप देखो तो इसके जो है 10th की प्लेस पे 0 है लेकिन 100th की प्लेस पे 2 दे रखा है। तो इसका मतलब ये है ये 0.02 है। तो 0.02 की वैल्यू होती है अगर किसी ज़ीरो के बाद कोई नंबर आ जाता है तो उस नंबर की वैल्यू है और साथ में ज़ीरो की भी वैल्यू है। लेकिन कोई नंबर पहले है उसके बाद ज़ीरो दे रखा और कोई भी नंबर आगे नहीं दे रखा तो फिर उसकी वैल्यू नहीं है। तो इस केस में जब वो 100th प्लेस पे है 2 और 10th प्लेस पे 0 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है। इसी तरीके से 0.002 दे रखा है तो इसका मतलब 002 की वैल्यू है। इसमें आप हटा नहीं सकते इसको क्योंकि उसके बाद हमें एक नंबर दे दिया, ठीक है, फिर हम इसको हटा नहीं सकते।
बस ये याद रखना है, 0 के बाद कोई नंबर अगर नहीं दे रखा, डेसिमल लगा हुआ है, तो फिर आप उसको हटा सकते हो। कैन यू टेल विच ऑफ दीज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ लार्जेस्ट। तो हमें बताना है कि जो हमने ऊपर ये देखे हैं इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट कौन सा है। तो इसको हम जो है इसको लिखेंगे पहले, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है उसको पहले लिखेंगे, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो 0 पॉइंट, हम ऊपर से देख लेते हैं, 0.002, उसके बाद आ जाता है हमारा 0.02, उसके बाद आता है हमारा 0.2, और 0.2 इक्वल है वो 0.20 के भी इक्वल है और 0.200 के भी इक्वल है, क्योंकि आप ये भी 0 हटा सकते हो, ये भी हटा सकते हो, तीनों सेम हो जाएंगे हमारे, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको दिखाएंगे कि ये इक्वल है। अब इसमें हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताना है, तो आप स्मॉलेस्ट में इसमें लिख सकते हो सबसे छोटा ये है हमारा, और लार्जेस्ट में हमारा ये आ जाता है। तो स्मॉलेस्ट में आप यहाँ पे लिख देना, स्मॉलेस्ट में आ गया 0.002 और लार्जेस्ट में हमारा आ जाएगा 0.02, ठीक है। विच ऑफ दीज आर द सेम, इसमें से सेम कौन से हैं हमें बताने हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से सेम हैं। अगर हम इसमें देखें तो हमारे जो इसमें सेम है, एक तो है हमारा 4.50 के साथ, अगर हम यहाँ देखें 0.450, तो ये जो दोनों हैं ये सेम है, एक तो ये दोनों सेम है। और अगर हम देखें तो हमारा है 4.05, इसके साथ जो सेम है वो 4.050 सेम है, क्योंकि आप इस 0 को हटा भी सकते हो तो आपका सेम बन जाएगा, ये देखो, है ना, क्योंकि इस राइट हैंड साइड पे 0 है तो उसको हम हटा सकते हैं, उसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। अगर हम इसमें देखें तो ये भी हमारा, ये देखो, ये भी हमारा 4 लिखा हुआ है, और अगर आप 0 4 लिखोगे तो उसका मतलब भी 4 ही है, ये भी 4 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है। उसके बाद ऑब्जर्व द नंबर लाइन इन फिगर ए बिलो एट ईच लेवल पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द नंबर लाइन इन मैग्नीफाइंग टू लोकेट द नंबर 4.185। यहाँ पे देखो इन्होंने लोकेट कर रखा है, देखो यहाँ पे 4.185, लेकिन ये कैसे लोकेट किया है, देखो सबसे पहले हमें दे दिया ऊपर 0 और 10, ठीक है, ये हमारी स्मॉलर यूनिट्स हैं। तो 0 और 10 के बीच में यहाँ पर 1 2 3, ये हमारा हो गया 4, ये 5 6 7 8 9। एक बार फिर देख लेते हैं, ये 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो है वो तो है हमारा ये 4 के बाद क्या आ गया, ये है हमारा 5, ठीक है। अब यहाँ पे 4 और 5 के बीच में हमें 10 यूनिट्स दे रखी हैं, तो ये पहली यूनिट क्या हो गई 4.1, फिर 4.2 4.3, है ना, 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और उसके बाद आ गया 5। तो यहाँ पर अब हमने ये देखा कि जो इन्होंने हमें लाइंस ड्रॉ करके दे रखी है, ये और एक ये, तो ये हमारी जो लाइन है 4.1 और 4.2 की है। अब यहाँ पे देखो 4.1 मतलब इसका होगा ये 4.10 होगा, जो इन्होंने 0 हटा दिया, ये होगा हमारा 4.11, ये होगा 4.12, ये होगा 4.13, ये होगा 4.14, ये होगा 4.14, ये होगा 4.15, ये होगा 4.16 4.17 4.18 और ये होगा है हमारा 4.19 है। तो यहाँ पे जो उन्होंने लाइन दे रखी है वो 4.18 और 4.19 के बीच में हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब 4.18 और 4.19 के बीच में हमारा आ रहा है 4.185। तो अब हमारा ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे जो हमारा ये पहला होगा ये होगा, जैसे 4.18 है ना, तो इसका मतलब ये 4.180 होगा, जिसमें इन्होंने 0 हटा दी है, तो 4.180 है। तो यहाँ पर ये होगा हमारा 4.181, फिर ये होगा 4.182, ये हमारा 4.183, ये हमारा 4.184, उसके बाद हमारा ये जो बीच में आया है 4.185 आ गया,
फिर 186, 187, 188, 18 यहाँ पे 4.185 है ना, तो यहाँ पे 4.186 होगा, फिर यहाँ पे 87 होगा, फिर 88 होगा, फिर जाके हमारा यहाँ पर आएगा 1.89 और यहाँ पर आएगा 4.189 के बाद क्या आएगा 90। तो 90 से इन्होंने यहाँ पे ये ज़ीरो हटा दी, तो 1 बना क्या 4.19, यही है हमारा यहाँ पे है। तो ठीक है, इस तरीके से हमें ये करके दिखाया है। अब जो नेक्स्ट है ना वो हमें खुद करना है। ये देखो नेक्स्ट वाला हमें खुद करना है। ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखो 0 और 10, 0 और 10 के बीच में हमारा सबसे पहले क्या आएगा, ये है हमारा 1 2 3 4, यानी कि एक हमारा आ गया यहाँ पर 3 और एक आ गया, सॉरी यहाँ पर आएगा इधर, ये आ गया 3 और इधर आ गया हमारा 4। ये दो आ गए, पहले तो हमने फर्स्ट लाइन का कर लिया कि 3 और 4 के बीच में बताना है। अब 3 और 4 के बीच में क्या आएगा यहाँ पे 3.1, और अब इसमें हमें देखो इसके बीच में बताना है। एक तो हमारा ये 3 है, ये वाला जो हमने बताया है, एक तो हमें यही बताना है और दूसरा हमें ये बताना है। तो पहला तो हमारा 3 है, फर्स्ट 3 का 3 रहेगा। अब ये हमारा है 3.1, तो इधर लिख देंगे हम 3.1, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है 3.1 हमारा ये हो गया। अब 3.1 के बीच में ये दो कौन से हैं, एक ये और एक ये हमें बताना है। तो 3.1 है, तो इसमें अब हमारा जो ये डिवाइड होगा यहाँ पर, इसको हम देखें तो ये जो हमारा जो 3 है ना, ये हमारा 3.0 होगा। जहाँ यहाँ से इन्होंने हमारी 0 हटा दी तो ये 3 बन गया। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट होगा वो, अगर ये 3.0 है तो 3.01 होगा, ये 3.02 होगा, ये 3.03 होगा, ये 3.04 होगा, और ये जो है वो हमारा 3.05 होगा, और ये होगा हमारा 3.06। तो ये आ गया हमारा 3.05 और ये आ गया हमारा 3.06, ठीक है। ये दो हमें बताने थे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये भी हमें बताना है। 3.06 से पहले हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ देखें 3.05 है, तो इसके बाद जो है वो हमारा होगा 3.05 है, तो उसके बाद 1 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा 3.052 होगा, फिर ये 53 होगा, ये 54 होगा, ये 55 होगा, ये 56 होगा, ये 57 होगा, ये 58 होगा, और ये होगा हमारा 3.059, ठीक है। इस तरीके से हम एक एक करके इसको करेंगे और हमारा आएगा ये 3.059। तो जो जो हमें इसमें बताने थे वो हमने जो है इसमें वो बता दिए। अब हम देखते हैं आगे दे रखा है मेक अ सच नंबर लाइन फॉर द डेसिमल नंबर। अब हमें खुद से भी नंबर लाइन बनानी है और हमें यहाँ पर शो करना है 9.876 और 0.407। तो हम इसकी नंबर लाइन बनाते हैं। तो पहले हमने 0 से लेकर 10 की नंबर लाइन बनाई, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना है 9.876 बताना है। तो हमें कहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ 10 से देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो इसके लिए एक हम इधर बनाएंगे, ठीक है, एक हमारा जो 10 से इधर आएगा और एक जो 10 के हमारा नीचे आएगा, इस तरीके से बिल्कुल 10 से नीचे आएगा और एक इधर आएगा। तो यहाँ पे हमें एक नंबर लाइन बनानी होगी। देखो इस तरीके से, यहाँ से एक हमारा 9 बनेगा और एक बिल्कुल उसके नीचे 10 आएगा, क्योंकि 9.876 दिखाना है। अब हम यहाँ से जो है ये हमारा 9 तो यहाँ पर आ गया, अब हमें 876 के पास पहुँचना है। तो इसका मतलब 10 से पहले यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आएगा 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 और यहाँ पे 9.9। तो 9.8 यहाँ पे 8 है ना, पहले हम 9 पे पहुँच गए, अब 8। तो
तो यहाँ से हमें एक और जो है 9.8 से एक और नंबर लाइन हमें बनानी होगी। तो यहाँ पे हम 9.8 और 9.9 के बीच का लेंगे अब, ठीक है। 9.8 और 9.9 के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 9.8 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 9.80 होगा, जिसको हम 9.8 लिख रहे हैं। तो 9.81 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, ठीक है। और उसके बाद 9.89। तो यहाँ पे हमारा 9.87 आ गया, यहाँ तक हम पहुँच गए। हमें क्या करना था, 9.876 तक जाना है, तो हम 9.87 तक आ गए। अब यहाँ से हम फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे जो कि हमारी 9.87 से लेके 9.88 के बीच में आएगी। इस तरीके से मैं 9.87 से लेके 9.88 के बीच में ले लिया। अब 9.87 के बाद में क्या होगा, यहाँ पे 9.8, अब ये देखो यहाँ पे जो है ना ज़ीरो होगी, जिसको हमने यहाँ पे ज़ीरो हमने इसकी हटा दी, तो 9.87 ज़ीरो है ये। तो इसके बाद क्या आएगा, 9.87 अगर ज़ीरो है तो 1 आएगा, फिर 9.872 आएगा, फिर 9.873 आएगा, 9.874 आएगा, 9.875 आएगा, 9.876 आएगा, 9.878 आएगा, 9.879 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और 9.879 आएगा, और उसके बाद यहाँ पर आएगा 9 हमारा 80, वो हमारा इधर ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें शो करना था क्या, 9.876 हमारा आ गया ना, यहाँ पे 9.876 जो है वो हमारा यहाँ पर इस लाइन के ऊपर वो आ गया। ये 1 2 3 4 5 6 ये हमारा है 9.876। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। दूसरा जो इन्होंने हमें सेकंड बोला है वो है हमारा 0.407। तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन बना लेंगे। यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे हमारा 10 है, तो हमें 0 चाहिए ना, तो हम 0 से ही करेंगे। तो पहला तो हम 0 ही ले लेंगे, 0 से 4 तक जाना है। तो ये हमारा जो है 0 से अगर 4 तक जाएं तो हमारा पहले आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। अब हमें जो है इसमें जाना पड़ेगा 0 से 1 के बीच में पहले जाना पड़ेगा। तो 0 आ जाएगा एक तो हमारा, और 0 से 1 के बीच में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक नंबर लाइन हम और बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 0, और दूसरा हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 1 तक, इधर आ गया 1। तो यानी कि 0 से 1 के बीच में हमारा आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये 10। तो ये हो गया 0.1 0.2 0.3 और ये 0.4। हमें यहाँ पे 0.4 तक आ गए हम। अब 0.4 से हमें जो है ये हो गया हमारा 0.5 0.6 और ये 0.9 और ये 0.1 हो गया, जिसको हम ऐसे 10 लिखेंगे, 0 हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम 0.4 से जाएंगे, यहाँ से ये एक हो गया हमारा। दूसरा जो है हम जाएंगे 0.4 से लेके 0.5 के बीच में अब हम जाएंगे। तो एक आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0.4, दूसरा हमारा इधर आ जाएगा 0.5। इसको ऐसे बॉक्स बना दो ऐसे करके, ठीक है। अब 0.4 से लेके 0.5 तक जाएं तो हम यहाँ देखेंगे 0.40 होगा, जिसका हमने यहाँ पे 0 हटा दिया। तो यहाँ क्या होगा 0.41, यहाँ पे क्या होगा 0.42 0.43 0.44 0.45
0.46, 0.47 और 0.48 और यहाँ पे 0.49 होगा और उसके पास 0.50 होगा। तो अब जब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं 0.4 से लेके यहाँ पे 0.5 के बीच में अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए 0.407। तो 0.407 तक जाने के लिए पहले हमें जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा 0.4 ही लेंगे फिर से, ठीक है। 0.4 लिया, इसके साथ 0.41 ले लेंगे अब। तो यहाँ से हम एक और बनाएंगे 0.41 तक। एक तो हमने 0.4 ही ले लिया और दूसरा जो है हमने ले लिया 0.41। यहाँ पर हम इसको सीधा जो है इस तरीके से यहाँ तक ले आएंगे। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ये यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। तो ये 0.4 तो हम लेंगे, 0.41 भी लेंगे। यहाँ पर आ गया हमारा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0.41। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा फिर से यही है, 0.4 है तो 0.40 होगा ये हमारा, 400, 2 बार 0 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 0.40 तो हमारा यहीं पे आ रहा था 4142। तो उसके बाद हमारा 400 होगा, जो कि हम डेसिमल के राइट हैंड साइड पे इसको क्या पढ़ेंगे 400। तो इधर क्या होगा 0.401, यहाँ पर होगा हमारा 4.01 और इधर क्या होगा 0.402, इधर क्या होगा 0.043, इधर होगा 0.404, इधर होगा 0.405, इधर होगा 0.406, इधर आके हमारा आ जाएगा 0.407। तो यहाँ पर जो है हम इसको यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें दोनों नंबर लाइन बनानी थी। तो आप इसको यहाँ से देख के आप इसको नोट कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसमें आगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इन द नंबर लाइन शोन बिलो व्हाट डिवीज़न नंबर टू द बॉक्स लेबल ABC का हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें 5 दे रखा है, यहाँ 10 दे रखा है, ठीक है। तो 5 और 10 के बीच में अगर देखें तो ये होगा हमारा 5.5 और ये होगा हमारा 6, ये हमारा 6.5, ये है हमारा 7, ये हमारा 7 है और ये हो गया हमारा 7.5, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 8.5, ये हो गया हमारा 9 और तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9.5 और ये हो गया हमारा 10। तो सिर्फ 0.5 का जैसे नॉर्मल स्केल्स में होता है। आगे हम देखते हैं, यूजिंग सिमिलर रीजनिंग फाइंड द डेसिमल नंबर इन द बॉक्सेस बिलो। यहाँ पे भी हमें डेसिमल ही बताने हैं कि कौन से नंबर पे ये आ रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं, हमें यहाँ दे रखा है 8 और यहाँ पे दे रखा है 8.1। तो यानी कि इसके बीच में जो है हमारे क्या नंबर होंगे, यहाँ से देखिए जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं, ये हमारा 8 है तो ये जो है हमारा नेक्स्ट होगा 8.01 होगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा 8.02, ये क्या होगा हमारा 8.03, ये होगा हमारा 8.04। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा, देखो ये 8.01 है तो ये हमारा 8.02 है, ये हमारा 8.03 है, ये हमारा 8.04 है। तो ये जो है हमारा 8.05 होगा, ये बीच में पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। उसके बाद ये होगा क्या 8.06, 8.07, 8.08 और ये है हमारा 8.09 और ये क्या हो गया हमारा 8.10। 9 के बाद 10 आता है ना, तो 8.10। तो 10 में हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से 0 को रिमूव कर सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर आ गया 8.1। तो हमें ये दो बताने थे 8.01 और 8.05। विच इज़ द लार्जर, दिस और दिस, दोनों में से कौन सा बड़ा है। देखो इसको ना समझने का तरीका इन्होंने नीचे बता रखा है, ये सारा इन्होंने यही समझा रखा है कैसे आपको पता चलेगा कौन सा बड़ा है, लेकिन हम इसको ऊपर शॉर्ट वे से ही इसको जल्दी सीख लेते हैं। देखो आपके पास कभी भी डेसिमल में कोई भी नंबर दे रखा हो, आपने ना क्या करना होगा, एक एक करके उन नंबर्स को देखना होगा
सबसे पहले हम यूनिट प्लेस पे देखेंगे, दोनों यूनिट प्लेस वाले नंबर हमारे सेम है तो इसका मतलब सेम है। उसके बाद 10th प्लेस पे देख लेंगे, ये भी सेम आ रहे हैं। उसके बाद 100th प्लेस पे देखेंगे, ये 6 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो लार्जर है। ऐसे आप एक एक नंबर करके देख सकते हो। समझ में आ गया? 6.456 और 6.465। तो ये वाला नंबर जब हमने देखा, ये वाला नंबर हमने देखा कि ये लार्जर है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ही लार्जर हो गया। तो ये नंबर जो है वो लार्जर है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसका आंसर देखने के लिए आप नीचे देख सकते हो, पर हमने इसको जल्दी जल्दी से यहीं पे समझ लिया। अब हमें यहाँ पे कंपैरिजन करके ही बताना है। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे 1.23 दे रखा है, 1.32, तो यानी कि यूनिट प्लेस पे दोनों 1 है, लेकिन 10th प्लेस पे देखो यहाँ 2 है, 3 है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर जो है वो ग्रेटर है। इस पर देखो अब है 3.81 और 13.800। यूनिट प्लेस पे देखो, इस पर क्या है? 3 है। इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? इस पर भी 3 है। ठीक है, अगर हम 1 और 3 देखें तो यूनिट प्लेस है ये हमारा वंस प्लेस और वंस टेंस, तो ये हमारे यूनिट प्लेस पे इस पर भी 3 है और हमारा इस पर भी 3 है, दोनों में 3 है। तो अगर हम देखें, लेकिन साथ में हमें यहाँ पे 10th प्लेस भी दे रखा है, तो यानी कि अगर हम इसको नॉर्मल पढ़ें तो ये 3 है, ये 13 है, तो 13 ग्रेटर है ना 3 से, तो ये पूरा नंबर जो है वो ग्रेटर हो गया 13.800। ये 3.81 है, ये 13 है। यहाँ पे देखिए दोनों में यूनिट प्लेस 1 दे रखी है, दोनों में 10th प्लेस 0 दे रखी है, लेकिन यहाँ पे 100th प्लेस पे 0 है, यहाँ पे 100th प्लेस पे 9 है, तो ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्लोजेस्ट डेसिमल। तो कंसीडर द डेसिमल नंबर 0.9, 1.1, 1.01, 1.11। आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर दैट इज़ क्लोजेस्ट टू 1। अब हमें बताना है इसमें से जो है वो 1 के क्लोज्ड कौन सा है। तो इसके लिए पहले इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, लेट कंपेयर द डेसिमल नंबर अरेंजिंग दिस असेंडिंग ऑर्डर। वी गेट, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, और यहाँ पे 1 के जो नियर आ रहा है वो 1.01 आ रहा है, यहाँ पे देखो ये, तो 1.01 जो है वो 1 के नियर है। अब हमें बताना है कि 1.09 के जो है नियर कौन सा नंबर आएगा। तो अगर हम 1.09 को अगर हम देखें, तो इसके बाद अगर हम देखें 1.09 के बाद क्या आता है, 1.10 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ये 0 हटा दें, क्योंकि डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसके नियर आता है 1.1। तो इसके नियर क्या आएगा यहाँ पे 1.1, ये नंबर जो है वो इसके नियर आएगा। अब बताना है कि 4 के नियर इनमें से कौन सा नंबर आएगा। तो इसके लिए भी पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा 3.099 सबसे छोटा नंबर आएगा, उसके बाद 3.56 आएगा, और उसके बाद 3.65 आएगा। तो ये जो हमारा 100 वाला नंबर 10 वाले नंबर से छोटा होता है, इसलिए 100 वाला सबसे छोटा, फिर उसके बाद 10 वाले आ जाएंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो 4 के नियर, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा 4 आएगा। तो हमारा जो 4 के नियर आ रहा है 3.65 आ रहा है, ये नंबर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे देखिए तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि 1 के नियर कौन सा नंबर आएगा। तो इसको भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको हम। तो सबसे पहले क्या आएगा 0.69, उसके बाद 0.8, उसके बाद 1.08, उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद जो है वो हमारा आएगा 1। यहाँ पर हमारा पहले 1 आएगा, ये 0.8 के बाद आएगा हमारा 1, उसके बाद आएगा हमारा 1.08, ये आएगा। तो 1 के नियर तो 0.8 भी आ रहा है और 1 के नियर 1.08 भी आ रहा है, तो हम इसके नियर बताएंगे 1.08। अब नीचे हमें एक दे रखा है, इन ईच केस बिलो यूज़ द डिजिट। ये डिजिट हमें यूज़ करनी है, लेकिन एक ही बार, वंस, एक बार यूज़ करनी है। एंड ट्राई टू मेक अ डेसिमल नंबर, हमें जो है इसके अंदर डेसिमल नंबर बनाना है, जो कि हमें कोशिश करनी है कि क्लोज हो 25 के, मतलब एक डिजिट को एक ही बार यूज़ करना है। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि 25 यहाँ पे हम लिखते हैं, तो पहले हम लिखेंगे 25। ठीक है, अब आप इसके साथ इनमें से कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो, लेकिन 5 नहीं करोगे, क्योंकि हमने 5
यूज़ कर लिया है, तो हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे 148। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने 8 यूज़ कर लिया, उसके साथ यूज़ कर लेंगे 542। उसके बाद हम यूज़ करेंगे 1 2, जैसे 4 यूज़ कर लिया, उसके बाद 5 8। इस तरीके से हम जो है इसमें डेसिमल नंबर्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने एक नंबर को एक ही बार रिपीट यूज़ करना है, दोबारा नहीं करना। तो यहाँ पे हमारा जो है 3.6 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका 3.7 करेंगे। सभी वीडियो का लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।